राजस्थान की राजनीति इन दिनों राजनीतिक गलियारों में गर्म है और जिस तरह की तस्वीर निकलकर बाहर आ रही है वो आज भले आपको हैरान करने वाली हो, लेकिन कांग्रेस के इतिहास में ऐसे कई किस्से जुड़े हैं जो सचिन पायलट की बगावत को विरासत से जोड़ने का काम करते हैं। आज हम आपको बताएंगे पायलट परिवार के वो तमाम किस्से जो देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ बने भी और बिगड़े भी। सचिन पायलट को पिता राजेश पायलट से विरासत में राजनीति मिली। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस के करीबी राजेश पायलट ने भी पार्टी के खिलाफ कई बार बगावती सुर इख्तियार किए थे। सबसे पहला उदाहरण 1997 में देखने को मिला, जब राजेश पायलट ने सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुनाव होना अपने आप में एक अनोखी घटना थी। हालांकि पायलट इसमें सफल नहीं हो पाए और सीताराम केसरी ने अपने दोनों प्रतिद्वंदी शरद पवार और राजेश पायलट को हरा दिया। ये वो वक्त था जब कांग्रेस बिना गांधी परिवार के नेतृत्व के चल रही थी और लगभग बिखरी हुई नजर आ रही थी। इसके बाद नवंबर 2000 में जब बागी नेता जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो राजेश पायलट ने जितेंद्र प्रसाद का साथ दिया। इस बीच 11 जून 2000 को ही एक सड़क दुर्घटना में राजेश पायलट की मौत हो गई और दूसरी तरफ जितेंद्र प्रसाद चुनाव हार गए, जिसके बाद सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बनी रही। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को चुनौती देने के बावजूद भी राजेश पायलट कांग्रेस में ही बने रहे। सचिन पायलट के लिए पिता के पद चिन्हों पर बढ़कर राजनीति के शीर्ष तक पहुंचना किसी सपने से कम नहीं था। विरासत में मिली सियासत की राह को चुनकर सचिन पायलट ने अपना मुकाम हासिल किया। पिता की असमय मृत्यु ने सचिन पायलट को किशोरावस्था में ही आत्मविश्वासी बना दिया था। माता रमा पायलट के बाद सचिन पायलट ने पिता के कदमों पर चलते हुए संसद में प्रवेश किया और पिता की तरह ही दौसा उनकी पहली सियासी कर्मस्थली बनी। विरासत की कहानी बताने के लिए राजेश पायलट को जानना बेहद जरूरी है, तो आइए जानते हैं स्वर्गीय राजेश पायलट को। दिल्ली के पास बैतपुरा के किसान गुज्जर परिवार में राजेश पायलट का जन्म हुआ। भरतपुर से पहला चुनाव जीता, लेकिन कर्मस्थली दौसा को बनाया। दौसा को देश के राजनीतिक मानचित्र पर पहचान दिलाई। 1980 में भरतपुर से सांसद बने। इसके बाद दौसा से 5 लोकसभा चुनाव जीते। राजीव गांधी की सरकार में अहम ओहदे पर रहे। भूतल परिवहन, सूचना प्रसारण, गृह महकमे को संभाला। राजीव गांधी के सूचना क्रांति के ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल बनाया। गृह रक्षा राज्य मंत्री के तौर पर कश्मीर समस्या समाधान पर काम किया। देश के डाकघरों को अत्याधुनिक बनाने में योगदान है। कांग्रेस संगठन में आंतरिक लोकतंत्र की आवाज बुलंद की। सरल सहज हृदय के धनी थे राजेश पायलट। इतने बड़े नेता होने के बाद भी वो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को काफी मान देते थे। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के नाम उन्हें रटे होते थे। देहात की राजनीति उन्हें काफी प्रिय थी। साल 2000 में 11 जून को दौसा के समीप सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। पिता राजेश पायलट की विरासत सचिन पायलट को असमय तौर पर मिली, लेकिन वो दौसा के सियासी कर्मभूमि से अनजान नहीं थे। सचिन पायलट ने बाल्यकाल में ही पिता को चुनाव लड़ते देखा था और यही वजह है कि सचिन पायलट के राजनीतिक सफर में कई बार पिता की छवि देखने को मिलती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।